शिव स्वरूप रहस्य पार्ट 1। इस भाग में प्रकट होंगे महादेव के अद्भुत स्वरूप, जिनमें छुपा है सृष्टि का रहस्य, विनाश और सृजन की शक्ति। हर स्वरूप जीवन को देता है नई दिशा और आत्मिक ऊर्जा। देहभस्म शिव वह अग्निमय, तांत्रिक और रहस्यपूर्ण स्वरूप हैं, जहां भगवान शिव अपने संपूर्ण शरीर पर श्मशान की भस्म लपेटे हुए दिखाई देते हैं। यह भस्म केवल राख नहीं, यह मृत्यु का प्रतीक, अहंकार का अंत और मोहमाया से मुक्ति का घोष है। जब सारा संसार सुवर्ण, रत्न और वस्त्रों से सजने की इच्छा करता है, तब शिव अपनी देह पर मृत्यु की निशानी धारण करते हैं। वे बताते हैं कि देह नश्वर है और अंत में यही भस्म शेष रह जाती है। देहभस्म शिव श्मशान में विचरण करते हैं, प्रेतों और पिशाचों के संग तांडव करते हैं। उनकी इस भस्म में रक्षात्मक तंत्र होता है, जो उन्हें हर दुष्ट शक्ति से अभेद्य बनाता है। यह स्वरूप त्याग, वैराग्य और अघोर का साक्षात प्रतीक है। शिव की यह भस्म शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करती है। वे हर भस्म रेखा के साथ जीवन के नश्वर सत्य को उद्घाटित करते हैं। यही है वह स्वरूप जहां शिव अपने शरीर को नहीं सजाते, बल्कि मृत्यु के संदेश से समूचे ब्रह्मांड को जागृत करते हैं। यही है देहभस्म शिव, वैराग्य की ज्वाला में जलते, मोह की राख को ओढ़े और संसार से परे रहने वाले अविनाशी योगी। भ्रुकुटी कृपण शिव वह अत्यंत भयानक, उग्र और संहारकारी स्वरूप हैं, जहां भगवान शिव केवल अपनी भ्रुकुटी भौहों के हल्के से संकुचन से संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देते हैं। जब देवता भी असहाय हो जाएं, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाए, जब राक्षस अट्टहास करने लगे और धर्म की लौ क्षीण हो जाए, तब शिव ना अस्त्र उठाते हैं, ना तांडव करते हैं, केवल एक भ्रुकुटी विक्षेप से ही प्रलय का आरंभ कर देते हैं। यही उनका भ्रुकुटी कृपण स्वरूप है, जिसमें उनकी आंखों से ज्वाला निकलती है, त्रिनेत्र अग्निमय हो उठता है और उनके मुख से ना क्रोध बल्कि मौन का भयंकर नाद गूंजता है। यह स्वरूप बताता है कि शिव के लिए संहार करना प्रयास नहीं, मात्र एक संकेत है, एक इशारा, एक दृष्टि। वे जिनसे कृपा कर दें, वे मुक्त हो जाते हैं, और जिन पर भ्रुकुटी तान दें, वे भस्म हो जाते हैं। यह रूप शिव के न्याय, चेतावनी और नियंत्रण का चरम है। यही है भ्रुकुटी कृपण शिव, जिनकी एक दृष्टि सृष्टि का भविष्य तय कर देती है, जिनके क्रोध में प्रलय है और मौन में मुक्ति। कालदंड शिव वह परम रहस्यमय, न्यायकारी और संहारकारी स्वरूप है, जहां भगवान शिव स्वयं काल, समय के लिए भी दंड, सजा का विधान बन जाते हैं। यह शिव का वह रूप है जो न्याय का अंतिम निर्णय और अधर्म का अंतिम विनाश करता है। जब यमराज भी किसी प्राणी को दंड नहीं दे पाते, जब ब्रह्मा, विष्णु और महाकाल भी किसी को सहेज नहीं पाते, तब प्रकट होते हैं कालदंड शिव। उनके हाथों में कोई साधारण दंड नहीं, वह दंड है जिससे काल भी कांपता है, समय रुकता है और भाग्य पर ब्रह्मरेखा खिंच जाती है। यह शिव का वह रूप है जो हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा बिना बोले समझता है और सटीक न्याय करता है। वे न किसी याचना से पिघलते हैं, न किसी स्तुति से विचलित होते हैं। उनके निर्णय में ना अपील है, ना विकल्प। उनके कालदंड की छाया से राक्षस, पापी, अधर्मी और स्वयं मृत्यु भी डरती है। यही शिव का वह रूप है जहां कृपा और क्रोध, न्याय और विनाश एक ही समय पर प्रकट होते हैं। यही है कालदंड शिव, जो काल को भी नियंत्रित करे और न्याय को अंतिम आकार दे, सृष्टि की व्यवस्था को संतुलित रखने वाले अनंत न्यायकर्ता। अंधकारे शिव वह गूढ़, रहस्यपूर्ण और भयावह स्वरूप है, जहां भगवान शिव स्वयं अंधकार के अधिपति, अंधकार के भीतर छिपे ब्रह्मज्ञान के स्वामी बनकर प्रकट होते हैं। वे केवल प्रकाश के मार्गदर्शक नहीं, बल्कि उस अंधकार के भी स्वामी हैं, जहां कोई दृष्टि नहीं पहुंचती, जहां ऋषियों की तपश्चर्या भी कांप उठे, जहां ब्रह्मा की सृष्टि थम जाए। वे उस शून्य के अधिपति हैं, जहां से सृष्टि जन्म लेती है और जिसमें अंत में विलीन हो जाती है। अंधकारेश स्वरूप यह नहीं बताता कि शिव अज्ञान के अधिष्ठाता हैं, बल्कि यह दिखाता है कि वास्तविक ज्ञान अंधकार के गर्भ में ही छिपा है। यह वही अंधकार है जहां योगी समाधि में उतरते हैं, तांत्रिक भयभीत हो जाते हैं और आत्मा स्वयं को पहचानती है। यह वह स्वरूप है जो बताता है कि शिव प्रकाश से पूर्व के भी स्वामी हैं। वे उस अंतरतम रहस्य में स्थित हैं, जहां कोई सोच नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन है, केवल अनुभव है। यही है अंधकारे शिव, जो अंधकार को भय नहीं, बल्कि ब्रह्मा का द्वार बनाकर खड़े हैं, जो शून्य में पूर्णता और अज्ञान में आत्मबोध का प्रकाश भर देते हैं। निर्भय शिव वह अद्वितीय, आत्मशक्ति से परिपूर्ण और पूर्ण वैराग्य युक्त स्वरूप है, जहां भगवान शिव भय से परे, मृत्यु से परे,
संसारिक बंधनों से परे स्थित हैं। वे उस स्थिति में हैं जहाँ न जन्म का मोह है, न मृत्यु का भय, न लोकलाज, न यश अपयश। वे न कभी डरते हैं, न कभी डराते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व से ही यह सिखाते हैं कि जो शिवमय हो गया वह निर्भय हो गया। चाहे श्मशान हो या युद्ध भूमि, चाहे प्रेत हो या पिशाच, चाहे सर्प हो या काल, शिव सबके मध्य स्थिर, अडोल और शांत रहते हैं। उनके पास कोई कवच नहीं, कोई सैनिक नहीं, फिर भी समस्त त्रिलोकी उनके चरणों में झुकती है, क्योंकि उनका आत्मबल ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र है। निर्भय शिव हमें बताते हैं कि भय तब तक रहता है जब तक हम स्वयं से दूर हैं, और जब शिव हमारे भीतर प्रकट होते हैं तब न भय रहता है, न द्वेष, न मोह। यही है निर्भय शिव, जो समत्व में स्थित, शून्य में पूर्ण और स्वयं में ही अपराजय हैं, जिनके चरणों में भय भी अपना सिर झुका देता है। दुर्ग्राह्य शिव वह रहस्यमय, अगोचर और अत्यंत गूढ़ स्वरूप हैं, जिन्हें न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, न शब्दों में बांधा जा सकता है, न ही बुद्धि या तर्क से पाया जा सकता है। वे इंद्रियों की पहुंच से परे, मन की सीमा से बाहर, विचारों के पार हैं। वे न दृश्य हैं, न अदृश्य, न साकार हैं, न निराकार। वे हैं पर जैसे नहीं, नहीं हैं पर जैसे हैं। दुर्ग्राह्य अर्थात जिसे ग्रहण करना, जानना, समझना कठिन ही नहीं, असंभव हो। शिव का यह स्वरूप उस अंतिम सत्य का प्रतीक है जो केवल अनुभव से पाया जा सकता है। न वे ध्यान में आते हैं, न मंत्र से, न यज्ञ से, न तप से। वे तब प्रकट होते हैं जब अहं समाप्त होता है और आत्मा पूर्ण समर्पण में डूब जाती है। यह वही शिव हैं जिनके रहस्य को ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जान सके, जिनका आदि न जाना गया, न अंत। यही हैं दुर्ग्राह्य शिव, जो शब्दातीत, मनातीत और समयातीत हैं, जो स्वयं को केवल उसी को देते हैं जो अपने स्व को मिटा दे, जो समर्पण के अग्नि से निकले निर्मल चित्त में ही प्रकट होते हैं। सोमपी शिव वह शांत, सौम्य और पूर्ण चंद्रशीतल स्वरूप हैं, जहां भगवान शिव सोम यानी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वे केवल चंद्रधारी नहीं, बल्कि स्वयं सोमपी हैं, अर्थात सोम को अपने भीतर समाहित करने वाले। चंद्रमा जो मन का प्रतीक है, शीतलता, भावनाओं और अमृत तत्व का अधिष्ठान है, उसे शिव ने अपने सिर पर धारण कर केवल शोभा नहीं बढ़ाई, बल्कि यह दर्शाया कि जो मन पर विजय पाले वही शिवत्व को प्राप्त करता है। समुद्र मंथन से निकला वह चंद्र जब देवताओं का वांछित बन गया, तब शिव ने उसे सहज भाव से धारण किया, ताकि जगत को स्थिरता, करुणा और संतुलन मिले। सोमपी शिव वह हैं जो विष को गले में रखते हैं और अमृत को सिर पर। उनका यह रूप दर्शाता है कि वैराग्य और सौम्यता, उग्रता और करुणा, तांडव और शांति सब उनके भीतर समाहित हैं। यही शिव की पूर्णता है। वे मन को वश में करने वाले हैं, न कि मन के वशीभूत होने वाले। यही है सोमपी शिव, चंद्रमा के शीतल तेज से सुशोभित, भावनाओं के स्वामी और मन के राजाधिराज।